जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा मौतें और अनगिनत सवाल। जी हां, जितनी मौतें अब तक हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इतनी मौतें किसी लापरवाही का नतीजा हैं? क्या इतनी बड़ी संख्या में कीमती जानों को बचाया जा सकता था? जितनी जानें जाया हुई हैं, इतनी बड़ी संख्या में जानें जाया हुई, क्या इन्हें बचाया जा सकता था? दोस्तों, इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा, कटरा और उससे कुछ ही दिनों पहले किश्तवाड़ में जो जाने गई हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। जिनकी जाने गई हैं उनमें ज्यादातर श्रद्धालु थे, चाहे वो मचैल माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालु थे, चाहे वो वैष्णो देवी माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालु हों। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में अब भी बारिश, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट का कहर जारी है, तो वहीं इन हालात ने सिस्टम की कलई भी खोल दी है। कुछ दिनों पहले किश्तवाड़ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें अब तक मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़कर 68 पहुंच चुका है। एक दिन पहले डोडा में 4 मौतें हुई। एक दिन पहले ही कटरा में 30 मौतें हो चुकी हैं, जबकि इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। खुद एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि अनगिनत मौतें हुई हैं। सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बहुत सारी मौतें हुई हैं। दावे हैं कि मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। यह मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं कि खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इन घटनाओं और कीमती जानों के नुकसान पर क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो हम और इकदामात नहीं उठा सकते थे क्या कि उनकी कीमती जानों को बचाया जा सके? जी हां, यह वो सवाल है जो खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में यह सवाल उठाया कि जब हमें लगातार यह फीडबैक मिल रहा था महकमे मौसमियात की जानिब से, जिसको हम कहते हैं कि मौसम विभाग, वहां के उधर से हमें यह जानकारी लगातार आ रही थी, यह अलर्ट आ रहा था कि मौसम का हाल बिगड़ सकता है। 26 तारीख से ऐसा हो सकता है, 25 तारीख से ऐसा हो सकता है, बहुत तेज बारिश हो सकती है। जाहिर है कि बहुत तेज बारिश होगी तो नदी नालों में उफान आ जाएगा। उफान आएगा तो जो पानी तराई के इलाके में जाएंगे, वहां पर सैलाब की सूरत हाल बन जाएगी। तो ये सवाल खुद सीएम उमर अब्दुल्ला उठा रहे हैं कि जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो हम और इकदामात नहीं उठा सकते थे क्या, ताकि उन कीमती जानों को बचाया जा सके। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? मौसम के खराब होने की खबर कुछ दिन पहले आई थी, तो वो लोग ट्रैक पर क्यों थे? यह सवाल कौन उठा रहा है? खुद सीएम उमर अब्दुल्ला यह सवाल उठा रहे हैं कि जब मौसम के खराब होने की खबर पहले आ चुकी थी, तो उस ट्रैक पर, जिस ट्रैक के बारे में ऐसे भी समझा जाता है कि मौसम जब खराब होता है तो वो ट्रैक काफी रिस्की हो जाता है, वहां पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। तब भी आखिर श्रद्धालु अगर उस ट्रैक पर थे तो क्यों थे? यानी कि उन्हें वहां पर रहने की या वहां से गुजरने की इजाजत क्यों दे दी गई? यह सीएम उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैंने आप शुरू में कहा कि क्या कहीं कोई लापरवाही बरती गई है? यह सवाल है। क्या जो मौतों के आंकड़े उसे कुछ कम हो सकते थे, वो आंकड़े, क्या कई और लोगों की जानें बच सकती थी? आइए अब देखते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 100 से ज्यादा मौतें और अनगिनत सवाल। तो सवाल नंबर 3, सीएम खुद कह रहे हैं कि उनको, यानी श्रद्धालुओं को रोका क्यों नहीं गया, उन्हें सेफ प्लेस पर रखा क्यों नहीं गया? यह सवाल कौन उठा रहा है? यह सवाल उठा रहा है चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर जो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी है, जहां पर डुअल गवर्नेंस सिस्टम है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा हैं, जहां पर जो सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम वो पूरा एलजी के हाथों में, जहां पर कुछ इख्तियार एलजी के हाथ में है तो कुछ इख्तियार सीएम के हाथ में है, यानी 2 तरह की सरकार वहां पर है, 2 तरफा सरकार है। तो सिस्टम को तो और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था। ये सवाल उठा रहे हैं सीएम खुद। क्या ये सवाल वो खुद अपनी सरकार से पूछ रहे हैं? क्या इस सवाल का निशाना खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे? ये भी एक अलग सवाल है। अब आइए आपको बताते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। लगभग वही जगह और लगभग वही तबाही। सवाल उठता है कि आखिर हमने 2014 की बाढ़ से क्या सीखा? यह सवाल भी कौन उठा रहा है? यह सवाल उठा रहा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, यानी जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो यह सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने 2 तस्वीरें साझा की हैं। जब वो हालात का जायजा ले रहे थे, तो वो एक पुल के पास पहुंचे
और उन्होंने 2014 के वक्त की एक तस्वीर और इस बार की तस्वीर साझा की और यह बताया कि 2014 में भी इसी तरह के हालात बने थे, ऐसे ही तबाही आई थी और इस बार भी ऐसे ही। तो हमने इसे सबक क्यों नहीं लिया? सवाल उन्होंने पूछा है खुद। अब ये सवाल किससे पूछ रहे हैं वो? सवाल तो ये भी है, सवाल उठता है कि आखिर हमने 2014 की बाढ़ से क्या सीखा? ये आपको पता है कि 2019 से लेकर के अभी हाल के कुछ महीनों पहले तक वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। अभी हालिया महीनों में वहां पर चुनी हुई सरकार है, लेकिन वहां पर एलजी का शासन भी है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 यह है कि पिछले 11 सालों में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? यह सवाल कौन उठा रहा है? फिर मैं बता रहा हूं, यह सवाल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उठा रहे हैं। यह भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछले 11 सालों में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए। अगला सवाल वो पूछते हैं, सवाल नंबर 6। अक्टूबर 2014 से अब तक कौन कौन से बाढ़ रोधी उपाय लागू किए गए? यह सवाल कौन उठा रहा है? फिर जानिए, यह सवाल उठा रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। यानी 2014 से लेकर अब तक, जिसमें जैसा हमने आपको पहले बताया 2019 से लेकर के अब से हाल कुछ महीने पहले तक वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। यानी कि सवाल उस वक्त की सरकार पर भी है जब 2014 से पहले की सरकार, 2014 से लेकर 19 तक की सरकार थी, जो सीएम उठा रहे उसके मुताबिक, और 2019 के बाद से भी सवाल है। सवाल नंबर 6 यही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक कौन कौन से बाढ़ रोधी उपाय लागू किए गए? यह सवाल 2014 से क्यों हम आपको बता रहे हैं? इसलिए कि खुद सीएम ने ट्वीट करके 2 तस्वीरें साझा की हैं कि यही हालात 2014 में हुए थे, तो हमने उससे सबक क्यों नहीं लिया। अब आइए आपको पूरा बयान सुनाते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं? ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे? उनको रोका क्यों नहीं गया? सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया? इस पर हमें बाद में बात करनी होगी, लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे ज़िले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ ज़िलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। तो सुना आपने सुना कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सिर्फ कहने की हद तक ही नहीं है, बल्कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग भी की जम्मू के सेक्रेटेरिएट में, और उसमें यह बताया जा रहा है कि ये सिविल सेक्रेटेरिएट मीटिंग थी और इसमें तमाम सिविल के जितने भी आला अफसरान थे और कई एमएलएज भी इसमें शामिल थे। और इस मीटिंग में जो सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, इस मीटिंग में हालात जो अभी पैदा हुए हैं, जो किश्तवाड़ में, डोडा में, कठुआ में, कटरा में या और भी दूसरे इलाकों में जगहों में जो हालात पैदा हुए हैं, कई पुल पुलिया ध्वस्त हो चुकी हैं, कई जगहों पर नाले और नदी जो है तेज उफान पर हैं। चिनाब का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो काफ़ी ऊंचा है। तवी का वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बातें आ रही हैं कि 100 साल पहले तकरीबन इस तरह की बारिश हुई थी और इतना पानी नदियों में आया था जितना पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया। ऐसी ही बातें आ रही हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने एक बैठक की है। अब ये भी समझिए, मैंने क्यों बताया कि 2 तरह की सरकार है, क्योंकि एक तरफ जहां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग की और हालात पर चर्चा की और क्या कदम उठा सकते हैं उस पर गौर फिक्र किया, वहीं उससे कुछ देर के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपनी अध्यक्षता में राजभवन जम्मू में एक बैठक की और उस बैठक में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई कि क्या कुछ किया जा सकता है, स्थितियां कैसी हैं। उसमें बताया जा रहा है कि सेना के जो आला अधिकारी वो भी मौजूद थे, सेना के अफसरान भी। उससे बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के अफसरान मौजूद थे। उसमें बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में चर्चा हुई है। यानी कुल मिलाकर एक अलग बैठक हो रही है जो एलजी की अध्यक्षता में हो रही है, एक और बैठक हो रही है जो सीएम की अध्यक्षता में हो रही है। मकसद दोनों का यही है कि स्थितियां जो अभी हैं उसको कैसे काबू किया जा सकता है। जो जाने जा चुकी हैं वो तो चली गई, वो वापस नहीं आएंगी। चाहे किश्तवाड़ में 67, 68 या 69 जो जाने चली गई, चाहे डोडा में 4-5 जाने चली गई, चाहे फिर अभी कटरा में हालिया जो एक दिन पहले का वाकया है उसमें जो आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो अभी तक खुद सीएम ने 29-30 कहा है, और उसके बाद एक विधायक हैं, एमपी विधायक हैं खुद बीजेपी के, वो भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 34 भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम उसको फिलहाल नहीं बता, बस हम ये बता रहे किसने क्या कहा। सीएम ने कहा कि 29-30,
एक विधायक वो कहते हैं कि 34 तक, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो क्या कोई अगर लापरवाही थी, अगर थी, तो इसका मतलब यह है कि अगर लापरवाही नहीं होती तो जाने बच सकती थी? ये सवाल है। आइए आपको बताते हैं कि जो एक मीटिंग एलजी ने अपनी अध्यक्षता में की है, उससे पहले उन्होंने बयान क्या दिया इस कटरा वाले मामले को लेकर के और भी दूसरे मामले को लेकर के। उनका बयान सुनिए। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफ़ी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जानें गई हैं और काफ़ी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। तो सुना आपने, एलजी मनोज सिन्हा ने खुद कहा है कि जो कटरा में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है और जो तमाम के तमाम वैष्णो देवी मार्ग पर भोजनालय के पास जो लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसको कहते हैं अर्धकुमारी के पास, उस लैंडस्लाइडिंग में मरने वाले जो लोग हैं, खुद एलजी कह रहे हैं कि अनगिनत लोग हैं, बहुत। और इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों को, यानी इनकी जो लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी अब जाने चली गई हैं, उनके घर वालों को 9 लाख रुपए, श्राइन बोर्ड कुछ देगा, कुछ प्रशासन देगी, तो 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा बहुत छोटी चीज़ होती है, तत्काल थोड़ी राहत मिल जाती है, कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है, लेकिन जो जान चली गई ना, उसका कोई बदल हो ही नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया की दौलत क्यों न रख दो, वो जान वापस नहीं आ सकती।